सो गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो एग्जाम्पल 18 इससे पहले भी एक दो हैं, वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपने पहले की हुई हैं। उसमें अगर आपको ये आती तो वो भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। देखिए, आपको ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है। ये मैंने पहले भी 9th में भी और इस साल भी बात की है। अगर डिनोमिनेटर में एक्स या वाई हो, वो पॉलिनोमियल मानी ही नहीं जाती, नेचुरली इक्वेशन भी नहीं मानी जाएगी। Then you have to convert it into a linear equation into variable. So let me write this is मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके रखूंगा। 5 into 1 by 1 minus x plus 1 into 1 by y minus 2 is equal to, so similarly this is equal to 6 into 1 upon x minus 1 minus 3 into 1 upon y minus 2 is equal to 1. Then putting this whole thing and this whole thing to something, because it is again present here and also here. So let me put 1 upon x minus 1 is equal to p and 1 upon y minus 2 is equal to q. So I will write 5p, not 5 by p, remember it. It is 5p plus q, 1q means q is equal to 2, and the equation, another equation is 6p. This is another equation, 6p minus 3q is equal to 1. Now, I would like to multiply the first equation by 3 and adding, because it will become 3q here and 3q here. Any of the two, either the first term or the second term, is to be equated. Coefficient is to be made same, and then the sign should be opposite. Here we have plus. If there would have been plus, I would have subtracted the second from first. अगर यहाँ पे plus है, यहाँ पे भी अगर plus होता तो फिर subtraction करना था, क्योंकि sign opposite आती तो तभी cancel होगा. So अब मैं लिखूंगा multiplying. कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, और मुझे एलिमिनेशन ऑलवेज अच्छा लगता है. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिखूंगा मैं नंबर 1, और ये है नंबर 2. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम इट. तो पहले फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो. अगर कोई ये भूल गया हो, अच्छी तरह से याद नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड याद नहीं हो, तो मेरे से बात करोगे, मैं फिर समझाऊंगा. 3 5 15p प्लस 3q is equal to 6, और इसको 6p minus 3q is equal to 1, and multiply and subtracting नहीं है, and adding from नहीं, adding to first and adding first to it. सब multiplying 3 यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है. इसके बाद एंड एडिंग फर्स्ट टू इट. मैंने क्यों एडिंग लिखा? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट, अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग करूंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, फिर कटेगा कैसे? इसलिए अब ऐड करोगे तो कट जाएगा. 21 इज इक्वल टू 7, 21p. सो व्हाट इज p? p इज इक्वल टू 7 by 21, दैट इज इक्वल 1 by 3. इसको ब्रैकेट में बंद, गोल में बंद रखूंगा. Substituting value of p in कोई भी एक इक्वेशन जो आसान सी आपको लगे, in let us say first one, and what is that? 5p plus q is equal to 5 into p है 1 by 7 plus q is equal to 2, 1 by 3. So q is equal to 2 minus 5 by 3, ये 5 by 3 पार जाएगा. q is equal to 3 1 3 minus 2 by 3 q. हाँ, यहाँ पहले मैंने भयंकर गलती की. मैंने 5 में से 3 माइनस किया बेवकूफ़ी की तरह. 3 2 6 आता ना, 6 minus 5 हो गया 1 by 3, तो प्लस 1 by 3. p भी 1 by 3 आया और q भी 1 by 3 आया, दोनों का. ये p है और ये q है. अब इसको लेकिन आपको p और q है ही नहीं क्वेश्चन में तो कुछ और ही है. इसलिए आप वही यूज करोगे ना जो आपने क्वेश्चन में जो दिया गया है, वही तो यूज करोगे आप. सो आपके क्वेश्चन में है क्या? आपने लिया था इसमें 1 by p अभी आया 1 by 3. इसका अर्थ हुआ ये p का वैल्यू तो ये है. सो 1 by x, क्योंकि आपको x और y निकालना है. x minus 1 is equal to 1 by 3. उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल दोनों का लोगे, तो x minus 1 is equal to 3, so x is equal to 4. एक आंसर आ गया. अब आपके पास q, आपने q ये लिया है, ये है q का वैल्यू. सो q कितना अभी निकला? वो भी 1 by 3 ही निकला.
So 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3. Taking reciprocal, y minus 2 is equal to 3 and y is equal to 5. Therefore, x is equal to 4 and y is equal to 5 is the solution. देखिए एग्जाम्पल 19 है, एग्जाम्पल 19 है। ये क्या है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये है यहाँ पे बोट, ठीक, ये जाती है 30 किलोमीटर, नदी का बहाव ऐसे है, पानी ऐसे आ रहा है, तो ये बोट जा रही है इस बहाव के अगेंस्ट 30 किलोमीटर और फिर वापस आती है 44, थोड़ा सा ज्यादा वापस आती है 44, जो 14 किलोमीटर ज्यादा चलती है। टाइम लगता है दोनों आने जाने में, कुल मिला के टाइम 10 घंटे लगता है। जबकि अगर ये 13 घंटे चले, अगर यही बोट 13 घंटे चले, तब ये 40 किलोमीटर पानी की बहाव के अपोजिट में जाती है और वापस आती है 55 किलोमीटर इसी 13 घंटे में मिला के। क्वेश्चन है बताओ इसकी स्पीड, बोट की अपनी स्पीड क्या रही होगी और पानी की स्पीड क्या रही होगी। आपको मैं बता दूं, जब पानी बह रहा हो, सपोज इसकी स्पीड, पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो बोट जो है इसके ऊपर अगर बोट होगी, सपोज इस बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर या इसकी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों, एक तो बोट अपनी स्पीड से, पानी भी इसको बहा के ला रहा है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी अब बोट बहुत तेज चलेगी 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर बोट चलती ही नहीं होती, ऐसे रखें, हाँ, कागज की नाव बनाएं, वो तो पानी के साथ चलेगी ना 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगी, मान लो यहां से उधर ज्वेल चौक तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये पानी अपनी भी स्पीड हो, पानी भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन में जाए, पानी ला रहा है इसको 10 किलोमीटर नीचे की ओर, लेकिन बोट जा रही है 15 किलोमीटर ऊपर की ओर, ये तो 25 हो गया, 15 और 10 25 इसके लिए। इसमें 10 किलोमीटर जा रही है, वो पानी ला रहा है इसको इधर, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है 15 किलोमीटर, 15 में से 10 बहा के लाएगा पानी वापस, तो 5 ही किलोमीटर इसकी बचेगी, तो पानी में से बोट की स्पीड माइनस होगी, तो कुल मिला के तो पानी और बोट की ऐड, अगर नीचे की ओर जा रही हो पानी के साथ चल रही हो, और पानी में से बोट की स्पीड माइनस अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रही हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम थोड़ा सा आगे चले। देखिए कुछ ये, जब आप लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में स्पीड ऑफ बोट है x, अगर बोट की वाटर की स्पीड है y, तो जब बहते जाएंगे दोनों ऐड और दोनों सब्ट्रैक्ट, ये मैंने बात समझाई। अब केस वन इसको हम बोलेंगे, ऊपर की ओर जा रही है तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल करी, ऊपर की ओर जा रही है 30 किलोमीटर, ऊपर की ओर की स्पीड जो है वो है x माइनस वाई और नीचे की ओर की स्पीड है x प्लस वाई। टाइम आपको याद होगा, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम को यहाँ और वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, नौवीं में। सो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस है 30 और वेलोसिटी है x माइनस वाई, इतने आवर्स लगेंगे। डाउन स्ट्रीम, ये तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसी केस में, पहले केस में 44 किलोमीटर, स्पीड x प्लस वाई नीचे की ओर, टाइम है 30 बाई x, 44 बाई x प्लस वाई, 44 बाई x प्लस वाई। ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों जब ऐड होंगे, इसको लगे 44 बाई x प्लस वाई नीचे बहने में, 30 बाई x माइनस वाई ऊपर जाने में, दोनों को ऐड करके 10 घंटे आएंगे ना। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 30 बाई x माइनस वाई प्लस 44 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये पहली कंडीशन आ गई, ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे। सो यही प्रोसीजर हम फिर से यूज करेंगे कि इस वाले में देखो 40 किलोमीटर ऊपर उसकी स्पीड है x माइनस वाई, तो ये टाइम हुआ, 54 नीचे की ओर बह रही है बोट, ये उसकी स्पीड है, और
दोनों को मिला के 13 घंटे लगते हैं, ये बुक में लिखा है। तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम करेंगे पुट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू P and 1 upon x plus y is equal to q. This implies that इसको 30p plus 44q is equal to 10। और दूसरी इक्वेशन बताइए, 40p plus 55q is equal to 13। अब आपको सिंपलीफाई करने के लिए या तो इसको 4 से 2 से 2 3 जा 6 60 नहीं, या तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में वही ठीक है। ये है नंबर 1 और नंबर 2 मल्टीप्लाइंग। आप कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय, क्यों नहीं होमवर्क रखिए, इसके बाद होमवर्क, होम असाइनमेंट, इसके बाद नहीं आएगा मेरे को बताओगे, मैं कराऊंगा। क्या करना है आपको, इसको 4 से सब्ट्रैक्ट करके आपको Q का वैल्यू आएगा, फिर P का वैल्यू आएगा, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। सपोज P आएगा 1/3, मुझे नहीं पता कितना आता है, 1/3 आया P, उसका मतलब हो गया 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल 1/3। उल्टा करोगे, x माइनस वाई आया 1 आया 3, इस तरह x प्लस वाई आएगा 6, फिर से ऐड करोगे, ये कैंसिल होगा, फिर 2x हो तो तब x निकलेगा। 2 बारी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ के बाद खुद करके मेरे को सेंड कर लेना, ये पूरा क्वेश्चन ही सेंड करना। देखिए सीबीएसई की बुक में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7। इस 3.7 जो ऑप्शनल होती है ना किसी भी चैप्टर में, सीबीएसई के लिए मैं कह रहा हूँ, उसमें ये क्वेश्चन कुछ बहुत भयंकर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो नहीं करने हैं आपको। जो पॉसिबली आ सकते हैं एग्जाम में, वो हालांकि ऑप्शनल का मतलब लिखा है कि एग्जाम में कभी नहीं आएगी ये एक्सरसाइज, पर कभी कभी इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेट बोर्ड के लिए अगर ये बुक आपको, ये क्वेश्चन आपकी बुक में, नई बुक जो आई है उसमें अगर नहीं है तो तब मैं इसकी पिक भेजूंगा, इन क्वेश्चंस को नोट करके ट्राई कर लो, कोई भयंकर बात नहीं है। अगर आप सीखोगे तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम के दिनों में आप वही करोगे जो एग्जाम में आएगा, उतना ही करोगे। देखो लिखा है एज ऑफ एनी एंड बीजू, ये बीजू है, जे है, ये बीजूज एज डिफर बाय 3 इयर्स, मतलब अगर इसकी एज x है, इसकी y है, इनकी डिफरेंस 3 साल है। एज ऑफ एनीज फादर, एनी से डबल है, ये इसका बाप जो है उसका नाम है धर्म, बुक में लिखा है, उसकी एज एनी से डबल है, ये है। फिर लिखा है बीजूज एज इज ट्वाइस कैथीज हिज सिस्टर कैथीज एज। बीजू की उम्र अपनी बहन की, क्योंकि कैथी अभी आई नहीं पिक्चर में इसलिए हमने कैथी लिखा। बीजू की एज 2 टाइम्स कैथी, लेकिन बीजू की एज कितनी है y, उसका मतलब y हो गया 2 टाइम्स कैथीज एज, तो 2 यहां ले जाओ, सो कैथीज एज होगी y/2, वही लिखा। फिर कह रहा है क्वेश्चन, जो ये बाप है एनी का, जो बाप है धर्म, उसकी एज डिफर फ्रॉम कैथीज एज बाय 30 इयर्स। इन दो की एजों का डिफरेंस 30 साल है, ये बुक में लिखा है। लेकिन इससे पहले भी लिखा था द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आई। मैं इस 2 को खत्म, डिनोमिनेटर मुझे गंदा लगता है हर बार, मैं इसको खत्म करने के लिए हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यह आएगा 4x माइनस y, क्योंकि इसका 2 कैंसिल होगा, 32 60, राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना, ये इक्वेशन सेकंड आएगी और ये इक्वेशन फर्स्ट। क्या करना चाहोगे, अगर आप यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, कैंसिल होगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करें डायरेक्टली, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा सेकंड फ्रॉम फर्स्ट मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकंड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगी, कैंसिल होगा। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 57, हाँ 3 1 3 3 9, सो x आ गया 90, एक की एज निकल गई 90। अब आसान सी इक्वेशन फर्स्ट है तो फर्स्ट में ही दे, इसमें भी दे सकते हैं लेकिन ये बड़ी है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 19 इन फर्स्ट, तो क्या लिखें, x के बदले 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, y इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस वाई कैंसल, सो ये माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल 16। तो आपके पास 2